अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। KSE 100 इंडेक्स मार्क द हिस्टोरिकल हाई क्लोजिंग ऑफ 74,930 पॉइंट्स टुडे। और आप ये देखें 930 पॉइंट्स के ऊपर 74,930 अप्रॉक्सीमेट समझ लें 75,000 के करीब क्लोजिंग आ गई। मार्केट ने 75,000 का लेवल अपना अचीव कर लिया। और उसके बाद अगर देखा जाए मार्केट की क्लोजिंग की या इंडेक्स की बात की जाए तो इंडेक्स और मार्केट की क्लोजिंग में आप देख सकते हैं 16 मई 2024 को डाटा बता रहा है 74,930 पे मार्केट क्लोज हुई 266 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 40 करोड़ 72 लाख तकरीबन 59,639 शेयर्स का वॉल्यूम था, जिसको अगर मैं इंग्लिश में बताना चाहूँ तो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन कोई 40 करोड़ 72,69,639 शेयर्स का अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम था। अगर मार्केट के अंदर आप बात करते हैं कि टॉप एक्टिव स्टॉक्स कौन कौन से थे तो सरे फहरिस्त PIA था। PIA सुबह उठते के साथ ही अपने एक हाई की जानिब था, 26 रुपये इसने क्रॉस किया, तकरीबन 26 रुपये 40 पैसे का हाई भी लगाया। और अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेट PIA ने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो अप्रॉक्सीमेट कोई 26 रुपये 20 पैसे के करीब दी है। उसके बाद आप देख सकते हैं पेल तकरीबन 26 रुपये 47 पैसे पे क्लोज़ हुआ। WTL 1 रुपये 38 पैसे पे क्लोज़ हुआ। और उसके बाद DCL को देखा जाए तो नियर अबाउट कैप प्रॉपर कैप 9 रुपये 44 पैसे पे। PSX देखा जाए 13 रुपये 33 पैसे पे। DFML 35 रुपये 59 पैसे पे। और मेपल लीफ सीमेंट 40 रुपये 13 पैसे पे। अगर देखा जाए सर्ल तो 58 रुपये तकरीबन 73 पैसे पे। और फौजी सीमेंट 22 रुपये 32 पैसे पे। और सिनर्जी 4 पे 42 पैसे पे इसने अपनी क्लोजिंग दी। मार्केट के अंदर आज प्रेशर भी देखा गया। मार्केट एक वक्त में तकरीबन 180 पॉइंट 200 पॉइंट के करीब नीचे भी जाती नजर आई, लेकिन मार्केट के अंदर जो सबसे बेहतरीन चीज़ देखने में आ रही है कि साथ साथ बाइंग भी आ रही है मार्केट के अंदर। तो बैड न्यूज़ किसी किस्म की कोई नहीं है। अगर मार्केट के अंदर न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है। देखा जाए तो CCOE में एक्सटेंड डेडलाइन फॉर साइनिंग ऑफ अपग्रेडेशन एग्रीमेंट बाय रिफाइनरीज, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो चेयरमैन निशात चूनिया ग्रुप शहजाद सलीम प्रेजेंटेड अ कम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द challenges confronted by the industrial sector pertaining to energy and proposed measures with a focus on energy pricing, according to the press release issued on Wednesday to address these challenges confronted by the industrial sector. आगे था द फेडरल मिनिस्टर फॉर द फाइनेंस एंड रेवेन्यू मोहम्मद औरंगजेब चेयर्ड अ मीटिंग एट द फाइनेंस डिवीजन। तो ये भी एक अच्छा साइन था कि चलो मीटिंग्स कंडक्ट होना शुरू हो गई हैं। पेट्रोल की प्राइसेस डाउन हो गई हैं, ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी। आप देख सकते हैं 15 रुपये 39 पैसे पेट्रोल की प्राइस डाउन कर दी गई है। गवर्नमेंट स्लैश द प्राइसेस बाय रुपीज़ 15 रुपये 39 पैसे 5.3% के करीब। और 273.10 के करीब प्राइस आ गई है। एक्स रिफाइनरी प्राइसेस फेल तकरीबन शार्पली बाय 15.32 से 7.5% पर लीटर। तो ये जो है वो एक रेशो और डिटेल भी आप लोगों के सामने आ गई है। उसके बाद PSO रिस्टोरिंग द अपग्रेडेड, एक ये न्यूज़ आई थी मार्केट के दौरान में कि जो रिस्टोर पाकिस्तान जो PSO है अप्रॉक्सीमेटेड जो है वो अपग्रेडेड हो रहा है, अपना रिस्टोरिंग कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी PSO के हवाले से। उसके बाद जो है वो देखा जाए तो हमने आप लोगों को सुबह इंडेक्स के लेवल भी बताए थे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताया था 74,400 पे, स्टॉप लॉस 74,000 का बताया था। उसके बाद रेजिस्टेंस बताई थी 75,400, जबकि आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो हमारा जो एनालिसिस था वो बहुत ज़्यादा कामयाब जो है वो हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो नेस्डेक जो है वो थोड़ा सा डाउन की तरफ क्लोज़ हुई है, उसके हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के हवाले से न्यूज़ थी, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल के अंदर एक अच्छा खासा प्रेशर देखा गया। IMF ने 850 CC से ऊपर तमाम गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाने का भी कह दिया है। तो ये भी एक जो न्यूज़ थी, इससे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। अगर उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं तकरीबन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ CPEC चाइना रेडी टू वर्क विद पाकिस्तान, ये पॉजिटिव न्यूज़ थी। गवर्नमेंट रेजेज ₹640 बिलियन स्लैशेस टी बिल यील्ड बाय अप टू 49 BPS न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो मार्च LSMI आउटपुट अप बाय जो है वो 2.04%, ये भी न्यूट्रल न्यूज़ थी। उसके बाद रोजवेल्ट होटल लिस्टेड फॉर प्राइवेटाइजेशन, रोजवेल्ट भी प्राइवेटाइज होने जा रहा है, दैट्स वाई PIA ने आपको परफॉर्म करके दिखाया। उसके बाद देखा जाए तो FBR लाइकली टू बी टास्क्ड टू कलेक्ट अप
11.5 ट्रिलियन नेक्स्ट फिस्कल न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल न्यूज़ थी। उसके बाद पेट्रोल प्राइसेस का मैंने आपको बता दिया है। मोटर गैसोलाइन डिमांड सीन राइजिंग अप 5 to 6% इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। उसके बाद गवर्नमेंट सीक 25% हाइक इन इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। पावर सेक्टर देखें, बिजली महंगी होने जा रही है, जिसकी वजह से पावर सेक्टर की प्राइसेस जो है वो राइज़ करेंगी, लेकिन आवाम के ऊपर एक बोझ बढ़ेगा। पावर सेक्टर सीक्स ₹1.25 ट्रिलियन सब्सिडी इन नेक्स्ट फिस्कल ईयर, ये एक न्यूज़ थी। रिवीजन ऑफ बाईबैक रेट्स, PM डायरेक्ट नेपरा PD टू अमेंड नेट मीटरिंग रूल्स, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र मेकर्स स्ट्राइक डील टू रेगुलेट यूरिया प्राइसेस इंश्योर मारी गैस सप्लाई, तो ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान US एग्री टू बूस्ट कॉरपोरेशन इन IT, ये एक न्यूज़ थी। आप मतलब ये जो न्यूज़ेज़ हैं मैं आप लोगों के साथ सारी शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद नॉन फाइलर FBR प्रपोजेस विद होल्डिंग टैक्स रेज ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक्स, ये एक नेगेटिव न्यूज़ थी। तो मार्केट के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब थोड़ा सा अगर मार्केट के रिव्यू की तरफ आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, बाय कॉल्स की तरफ आते हैं। देखिए बाय कॉल के अंदर जो मेरा इस वक्त फेवरेट है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, रिफाइनरीज़ हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकती हैं। उसके बाद फौजी सीमेंट है, DG खान सीमेंट है, मेपल लीफ सीमेंट है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दीवान सीमेंट अपने लेवल को क्रॉस कर चुका है सेकेंड रेजिस्टेंस, तो नेक्स्ट टारगेट दीवान सीमेंट का भी तकरीबन कोई ₹10.70 के करीब है। तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है इसमें इस वक्त बाइंग बनती है, क्योंकि ये न्यूज़ रिवर्ट भी हो सकती है और मार्केट जो है ऑटो सेक्टर दोबारा रीपरफॉर्म कर सकता है। तो आप लोग ऑटो सेक्टर के अंदर इस वक्त अगर नीचे है तो ज़रूर अपनी बाइंग बनाएं, लेकिन स्ट्रेटजी के साथ बाइंग करें, जो कि हम स्ट्रेटजी बताते होते हैं अपने ग्रुप में। और किसी किस्म का आपने मशवरा करना हो आप हमारे ग्रुप के अंदर रब्ता कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 03224646 911। अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो आपको बाय सेल कॉल और आपको एंटर एग्जिट पॉइंट और रेजिस्टेंस के बारे में ज़रूर आगाह किया जाता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।